थे तब भी नहीं रोका। कोई नहीं, मीडिया के सामने कागज एक एक दिखा रहा हूँ, कोई नहीं सुना। कब अफसर कोई आगे आया ही नहीं। समझ पा रहे हैं कि क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब हम गरीब आदमी, अब क्या कोर्ट जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जबकि कहा भी मेरी दुकान डीडीए की अलॉटमेंट दुकान है। 1977 में जब कॉलोनी काटी थी डीडीए ने, 13 दुकानें अलॉटमेंट हुई थी पूरी जहांगीरपुरी में, जिसमें से एक दुकान मेरी है। हाँ, जबकि बता भी रहा हूँ, कब पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन आते थे, कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। त्रासदी ये है कि देखिए ये अंतिम दुकान थी, अंतिम निर्माण था जिस पर बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोका था उसे, बोल भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, डेमोलिशन रोकिए, कागज देखिए, लेकिन कोई। नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है जी। गणेश कुमार गुप्ता आपका नाम है। अर्पिता आर्या ने उनसे बातचीत भी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है और क्या उससे कुछ राहत मिलेगी उन लोगों को जिन पर गलत कार्रवाई हो गई है, क्योंकि अब और कोई रास्ता उनके पास दिख नहीं रहा है। ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर अवैध निर्माणों पर बरस ही रहे थे। तभी सीपीएम नेता वृंदा करात पहुंच गई। वृंदा करात दिल्ली पुलिस के अफसरों को ये फरमान पहुंचाने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद किस कानून के तहत जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। वो जेसीबी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में कहा कि भाई वी आर गिविंग अ लिमिटेड ऑर्डर विच इज स्टेटस को, मतलब यथास्थिति बनाए। जब मैं यहाँ आई इस विश्वास को लेकर कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वहाँ जाके हमें रुकवाना पड़ा। और अभी सीनियर ऑफिसर से बातचीत करके उन्होंने कहा कि सही है, हमने रोक लिया। वृंदा करात ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से लंबी बात की और कार्रवाई पर असंतोष जताया। दरअसल जहांगीरपुरी में जैसे ही बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां पहुंच गईं। सुबह 9 बजे तक 40 मिनट पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ था और करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रोकने का आदेश दे दिया, लेकिन तब भी बुलडोजर का पहिया नहीं रुका। एमसीडी का कहना था कि उसे आदेश की कॉपी नहीं मिली है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर न रुकने पर मामला गर्मा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कोर्ट के सामने फिर मामला उठाया कि आदेश की तामील नहीं हुई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट की रजिस्ट्री को संबंधित अधिकारियों तक आदेश पहुंचाने को कहा और उधर याचिकाकर्ता ने कानूनी नोटिस भेज दिया। आखिरकार करीब 1:15 बजे बुलडोजरों को रोक दिया गया। दीपेंद्र सर, क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई है? हमें इन्फॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। बुलडोजर वापस अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं, लेकिन तब तक उपद्रवियों को ये संदेश जा चुका था कि कानून से खेलने वालों की खैर नहीं। अंजना ओम कश्यप, अनीसा माथुर और संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।